मंगलाचरण मंगलाचरण वही भजन वही मंगलाचरण है। तो कैसे हमसे लिखने कहे जाऊंगा कि हम एक बाद हनुमान चालीसा। ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल जन मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभाम् श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयामनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम् तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो हरसिका भूभावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकम् करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितम् कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय सुखदेव मुनि सवर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान कृष्ण की मथुरा लीला चल रही है। धोबी का बताया, दर्जी का बताया और माली का बताया। इतना बता दिया है और आगे और चलते हैं। श्री शुक उवाच अथ व्रजन् राजपथेन माधवः स्त्रियं गृहीतांग विलेप भाजनाम् विलोक्य कुब्जाम युवतीम वराननाम पप्रच्छयान्तिं प्रहसन् रसप्रदः। राजपथेन माधवः व्रजन्। राजपथ से माधव श्री कृष्ण जी जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। राजपथेन माधवः व्रजन्। रास्ते में उन्होंने क्या देखा है? वरान नाम युवतीम। वरान नाम श्रेष्ठ मुख वाली युवतीम यानी सुंदर अवस्था वाली। स्त्रियम स्त्री को देखा, लेकिन कैसी थी? कहे कुब्जाम, कुबड़ निकला हुआ था। कुब्जाम कैसे थी? कहे गृहीत अंग विलेप भाजनाम। उसने अंगों में लेप करने वाले सुंदर केसर मिश्रित चंदन का चंदन लिया हुआ पात्र में चंदन घोल करके रखी हुई थी, जो कि अंगों में लेप करने वाला है। अंगों में लेप करने वाला चंदन पात्र में लेकर के जा रही थी। यान्तीम, उसको जाती हुई, है ना, खड़े हुए नहीं देखा। यान्तीम, जाती हुई। विलोक्य, उसको देख करके भगवान माधव का एक नाम और आ रहा है। कहे रसप्रदः। रसप्रदः माधवः। रसप्रदा का अर्थ है सुखप्रदा, सुख प्रदान करने वाले। श्री भगवान श्री कृष्ण ने
यान्तीम उस जाती हुई स्त्री से प्रहसन पप्रच्छ मुस्कुरा करके पूछा, मुस्कुरा करके उससे पूछा का तुम बरोरु एतदुहा अनुलेपनम कस्य अंगने वा कथयस्व साधुनः। कहते हैं बरोरु सुंदर शरीर वाली, दूसरा भी है, दूसरा विशेषण भी है उस स्त्री के लिए, अंगने यानी सुंदरी, सुंदर शरीर वाली सुंदरी का तुम कौन हो, तुम कौन हो, और एतदः अनुलेपनम कस्य वा, ये जो चंदन लेके जा रही हो किसके लिए ले जा रही हो, ये चंदन लेके किसके लिए चंदन लेके जा रही हो। कथयस्व साधुनः, हम लोगों को पूरा पूरा बताओ, सही सही बताना, झूठ मत बोलना। साधु के कई अर्थ हैं, सही सही बताओ, पूरा बताओ, सत्य बताओ, है ना, ये सब बताया। कहे कथयस्व साधुनः, ना माने हम लोगों को सही सही बताओ, कहाँ ले जा रही हो। कुछ नहीं बोली तो भगवान कहते हैं देहि आवयोः अंग विलेपमवोत्तमम्, देहि आवयोः, आवयोः माने हम दोनों के लिए, मेरे और बलराम जी के लिए, देहि आवयोः अंग विलेपमवोत्तमम्, आपका ये सुंदर जो चंदन है, बड़ा महक रहा है, ये हम लोगों को भी लगाने के लिए दे दो। देहि आवयोः अंग विलेपमवोत्तमम्, कहीं दोगी तो भला ही होगा, लिखा है जी, कहीं दोगी अगर चंदन हमें दोगी तो तुम्हारा भला ही होगा। श्रेयः ततः ते, कब, कहीं बड़ी जल्दी भला होगा। नाचिरात् भविष्यति, अगर तुमने मुझे चंदन लगाने के दिया तो नाचिरात् श्रेयः ते भविष्यति, शीघ्र ही तुम्हारा कल्याण होगा। अगर तुमने मुझे चंदन दिया तो शीघ्र ही तुम्हारा कल्याण होगा। श्रेयः तथा ते नाचिरात् भविष्यति, कौन है तो समझ में आ गया होगा। सैरंध्री उवाच, ये वही सैरंध्री है ना। सैरंध्री उवाच, इतना जो भगवान ने कहा तब वो बोली दासी अस्मि अहम सुंदर कंस सम्मता, कहती है कि हे सुंदर, हे परम सुंदर श्री कृष्ण, हे परम प्यारे, सुंदर की बड़ा अर्थ है, सुंदर के नाम से विशेषण दिया है, संबोधन किया भगवान को सुंदर के नाम से। हे परम सुंदर श्री कृष्ण, कंस दासी अस्मि अहम, मैं कंस की दासी हूँ। कंस दासी अस्मि अहम, और ऐसी वैसी आपसे नहीं हो। कंस सम्मता, कंस भी मुझे बड़ा मानता है। कंस सम्मता ही अनुलेप कर्मणि, यह चंदन बनाना और तैयार करना, लगाना ही मेरा काम है। ये चंदन बनाना लगाना ये मेरा काम है। ये अनुलेप कर्मणि, नाम मेरा कह त्रिवक्र नामा, मेरा नाम है त्रिवक्रा। एक तो गर्दन से टेढ़ी, दूसरा यहाँ से टेढ़ी, तीसरा पैर से टेढ़ी, 3 जगह से टेढ़ी है, इसलिए इसका नाम त्रिवक्रा है। कह त्रिवक्र नामा मत भावितम भोजपते अति प्रियम, मत भावितम, भावितम का क्या है, पालितम रचितम, है ना। तो मेरे द्वारा रचित किया हुआ यह जो चंदन है भोजपते अति प्रियम, कंस को बड़ा प्रिय है। कंस जो चंदन लगाता है वो मेरे द्वारा बनाया हुआ ही चंदन लगाता है।
मद भावितम भोजपतेह अति प्रियम। अब बिना, अब कहती है कि आपने मांगा चंदन, है ना। अब इस पे आ गई कि चंदन कौन मांगा है, कहे परम सुंदर ने चंदन मांगा है। तो आज उसका भक्ति भाव उमड़ के आता है। वो सैरंध्री कहती है, बिना युवाम को अन्यम को अन्यतमः तत अर्हति। अगर आप दोनों को चंदन नहीं दूंगी तो यह चंदन मैं दूसरे किसी को देने के योग्य ही नहीं रहेगा। दूसरा अर्थ, तत अर्हति, आप ही इस चंदन के योग्य हो। अब मैंने कंस का दासी थी, छोड़ दिया, अब तो मैं आपकी दासी हूं। अब चंदन में लगाऊंगी तो आपको ही लगाऊंगी, आप दोनों को न दिया तो कुछ नहीं किया। तो उसने कहा, बिना युवाम को अन्यतमः तत अर्हति, जो कि इस चंदन की योग्य हो, आप दोनों के अलावा है कौन। उसका यथार्थ रूप भी बताया कि क्यों ऐसा है। रूप पेशल माधुर्य हसित आलाप वीक्षित, कहे आपका रूप माधुरी, पेशल, आप जितने सुकुमार हैं, आपकी सुकुमारता, माधुर्य, आपकी मधुरता, हसित, आपकी सुंदर हंसी, मंद मंद मुस्कान, आलाप, आपका बातचीत करने का तरीका, वीक्षित, और आपकी चितवन, है ना। कहते हैं आपकी रूप, आपकी सुकुमारता, आपकी माधुर्य, आपकी हंसी और आपकी चितवन से हर्षित आत्मा, मेरा मन तो आप ही में खिंच गया, मेरा मन तो आप ही में लग गया। अब तो मैं आप पे ही न्यौछावर जाऊं। उस सैरंध्री ने कहा, ददौ सांद्रम उभयोः अनुलेपनम, ददौ अनुलेपनम सांद्रम, सांद्रम माने गाढ़ा, वो गाढ़ा गाढ़ा चंदन जो बनाई थी, ददौ उभयम, बलराम जी को, श्री कृष्ण जी को उसने चंदन दे दिया, चंदन दे दिया। ततः तौ अंगरागेण स्वावर्ण इतर शोभिना, उस अंगराग से, उस चंदन के द्वारा, स्वावर्ण इतर शोभिना, जैसा जिसका रंग है उसके विरोधी, है ना, मैचिंग कहते हैं ना, हाँ, अपने रंग के विरोधी। जैसे भगवान श्री कृष्ण श्यामल है तो उन्होंने पीले रंग का चंदन लगाया, और गौर वर्ण श्री बलराम जी उन्होंने रक्त चंदन लगाया, है ना, ऐसा बढ़िया। स्वर्ण इतर शोभिना संप्राप्त पर भागेन, कहते हैं कटी के ऊपर के भाग में, यानी हाथ में, यहाँ वहां सब जगह बढ़िया सा सुंदर लेप लगा लिया। संप्राप्त पर भागेन अनुरंजितो अति सुशोभाते, चंदन लगाने के बाद उनकी बड़ी शोभा हुई। कहते भैया और सब तो चाहे जितना हो, है ना, अगर शोभा देखनी है तो चंदन जरूरी है, शोभा देखनी है तो चंदन जरूरी है, और चंदन तो हम लोगों को लगाना ही चाहिए। खड़ा तिलक लगाइए, बेड़ा लगाइए, कुछ न लगाइए, बिंदी लगाइए, ये क्या है, ये सिर्फ भगवान के चरण, ये भगवान के चरण। तो भगवान के चरणों को धारण करने का तरीका ये है कि हम चंदन लगाएं। चितवन चारो भ्रिकुटी बर बाकी, श्री राम जी की सूरत का वर्णन है ना बाल कांड में। चितवन चारो भ्रिकुटी बर बाकी, लेकिन कहते हैं शोभा कब हुई, तिलक रेख शोभा जनु चाकी, है ना, इसलिए तिलक लगाना चाहिए। ततः तो अंगरागेण स्वर्णेतर, स्वर्ण नहीं है जी, हम पढ़ रहे स्वर्ण, स्वावर्णेन इतरा, स्वावर्ण अपने रंग से अलग, स्वावर्ण इतर शोभिता, संप्राप्त परभागेन सुशुभाते अनुरंजितो, प्रसन्नो भगवान कुब्जाम त्रिवक्राम
रुचिराननम, तीनों एक ही नाम है। प्रसन्नो भगवान, उल्टा पढ़े, रुचिराननम। सुंदर जिसका मुख है उसके ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए। दूसरा कहे त्रिवक्राम, जो 3 जगह से टेढ़ी है, जो त्रिवक्रा जिसका नाम है। कुब्जाम, जिसका कुबड़ निकला हुआ है। ऐसी सैरंध्री पर भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान क्या कहते हैं, जब प्रसन्न होते हैं तो किसी ने कुछ दे ही डालते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरा दर्शन कभी खाली नहीं जाता। भगवान का दर्शन क्या कभी खाली गया? विभीषण से क्या कहा जब विभीषण आके मिले तो, यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, लेकिन मोर दरस अमोघ जग माही। तो भगवान का दर्शन इस सैरंध्री को प्राप्त हुआ है, इसका फल तो इसको मिलना है। तो भगवान ने क्या कहा, ऋज्वी कर तुम मनश्चक्रे दर्शयन दर्शने फलम। उसने भगवान का दर्शन किया तो दर्शन का फल उसको मिलना चाहिए। इसलिए भगवान ने ऋज्वी कर तुम मनश्चक्रे, उस त्रिवक्रा को ऋज्वी माने सीधा करने का भगवान ने मन बना लिया। इस कुब्जा को हम त्रिवक्रा को सीधा करेंगे। ऋज्वी कर तुम मनश्चक्रे, सीधा करने का मन बना लिया। सीधा कैसे करेंगे? कहते हैं पदभ्याम आक्रम्य प्रपदे द्वि अंगुल उत्तान पाणिना, द्वि अंगुल उत्तान पाणिना, पदभ्याम आक्रम्य प्रपदे द्वि अंगुल उत्तान पाणिना। पदभ्याम आक्रम प्रपदे, प्रपद क्या होता जानते हैं ना, कई बार आया है। प्रपद यानी पैरों का अग्रभाग, पैर का अग्रभाग है ना। प्रपदे पदभ्याम आक्रम्य। अब सोचिए कितना नजदीक आ गए भगवान। उस सैरंध्री के दोनों चरणों के अग्रभाग को अपने दोनों चरणों से दबा लिया। सैरंध्री के पैरों के अग्रभाग को यानी प्रपद को पदभ्याम आक्रम्य अपने दोनों चरणों से दबा लिया। पदभ्याम आक्रम्य प्रपदे, उसके बाद द्वि अंगुली, मध्यमा और तर्जनी से, द्वि अंगुली पाणिना उत्तान, अपने हाथ की 2 उंगलियों से उन्होंने उसको उठाया। कहा उठाया? प्रगृह्य चुबुके, उसकी ठोड़ी में हाथ लगाया, दोनों उंगली लगाई और अध्यात्मम उदनीनम अच्युतः, उन्नीमद माने उन्नयन, ऊंचा कर दिया। अब उसके ठोड़ी पे हाथ लगा करके उन्होंने उचकाया ऐसे शरीर को, अध्यात्म माने शरीर को उचकाया और वो सीधी हो गई। पदभ्याम आक्रम्य प्रपदे द्वि अंगुली उत्तान पाणिना प्रगृह्य चिबुके अध्यात्मम उदनीनम अच्युतः, उदनीनमत अच्युतः। 2 जगह देने का फायदा नहीं होता है ना। अरे फायदा मतलब कि फायदा तो बहुत ही है, जो तुम ध्यान दिए उतना फायदा है, लेकिन ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती। मेरे पास मैंने सिर्फ ये नहीं कहा, मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि आप लोग दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कि आप लोगों को सुनने का फल मिल सके। मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। और आज इधर विगत 5 सालों मैंने कभी कुछ नहीं कहा, तो आज जो भी कहा है इसलिए कहा है कि आप लोगों का फल मिल सके, आप लोगों का मन भी प्रसन्न रहे। भागवत की प्रस्तावना में लिखा हुआ कि अवश्य लिखा है, और श्रीमद् भागवत नहीं, हर कथा में लिखा है कि दक्षिणा का तो फल ही है ना, वो बात अलग है। लेकिन कोई बिना मतलब और डबल खर्च पड़े कोई व्यक्ति, हमें ये पसंद नहीं है ना। तो यहाँ ना देख के आप वहाँ दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, कतई आपत्ति नहीं।
पदभ्याम आक्रम्य प्रपदे द्वि अंगुली उत्तान पाणिना प्रगृह्य चुबके अध्यात्मम उदनीन मत अच्युतः। उनको उठा के उचकाया शरीर को, जैसे ही उचकाया सा तद ऋजु, वो स्त्री सीधी हो गई। सा तद ऋजु, सीधी नहीं हुई, समानांगी, उसके दोनों अंग, जो हाथ दो हैं, पैर दो हैं, और चीजें आंखें दो हैं, कान दो हैं, ये कहे जितनी भी चीज दो है वो सब समान हो गई। समानांगी तद ऋजु समान अंगी बृहत श्रोणी पयोधरा। उसका नितंब देश मोटा हो गया और मोटे मोटे स्तन हो गए। बृहत श्रोणी पयोधरा, कहते हैं क्यों ना हो, उसका स्वरूप सुंदर क्यों ना हो। मुकुंद स्पर्शनात, भगवान का स्पर्श हुआ तो भगवान का स्पर्श होने से कोई ऐसा दिव्य होने से रह जाएगा, उसको तो अलौकिक होना ही। तो मुकुंद स्पर्शनात सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा, उत्तम प्रमदा हो गई, उत्तम नारी वो बन गई, है ना। भगवान के स्पर्श से ही वो उत्तम नारी बन गई, बहुत सुंदर नारी बन गई। अब क्या है, कहे अब उसका रूप भी हो गया, गुण भी हो गया, उदारता भी आ गई। भगवान का स्पर्श है ना, तो केवल शरीर नहीं साफ होगा, उनका चित्त भी साफ हो जाएगा, है ना। तो ततो रूप गुण उदार संपन्न, अब रूप में, गुण में, उदारता में वो संपन्न हो गई, वो संपन्न हो गई। तयोन मथित चित्तायाः, ततो रूप गुण उदार संपन्न जात हृच्छया, अब उसके अंदर मिलन की इच्छा जग गई। जात हृच्छया, उसके अंतरात्मा में भगवान से मिलन की इच्छा जागृत हो गई। जात हृच्छया, उत्पन्न हो गई क्या, मिलन की इच्छा। भगवान से मिलन कैसा होगा ये मैंने महाराज से बताया है। भगवान के साथ लौकिक मिलन नहीं होता, पारलौकिक मिलन नहीं होता। तो जात हृच्छया, जब मिलन की इच्छा हुई तो उसने देर नहीं लगाया। उत्तरीयांतम आकृष्य, भगवान के उत्तरीय वस्त्र को पकड़कर खींचा, भगवान के उत्तरीय वस्त्र को पकड़कर खींचा और अस्मयंती केशवम प्राह, मुस्कुराती हुई भगवान कृष्ण से बोली, एहि वीर गृहमयामो, हे भगवान श्री कृष्ण आप मेरे साथ मेरे घर चले। एहि वीर गृहमयामो न त्वाम त्यक्तुम इह उत्सहे, कहते हैं हम अब आपको यहाँ नहीं छोड़ सकती हैं, आपको मेरे घर चलना होगा। टीकाओं ने बहुत कुछ लिखा है कि जानती थी कि कंस ने इनके मारने का उद्यम किया है, इसलिए वो अपने घर ले जाना चाहती है कि मेरे घर में रहेंगे तो इनको कोई बाधा नहीं आएगी, कोई जान नहीं पाएगा कि मेरे घर में है। कुछ लोग और तरह तरह के प्रसंग आए हैं इसमें। कई लोग कैसे कहते हैं, ये वीर गृहमयामो न त्वाम त्यक्तुम इह उत्सहे, त्वया उन्मथित चित्तायाः, लेकिन ये शब्द दूसरी कहानी कह रहा है, कह रहा है त्वया उन्मथित चित्तायाः, आपके दर्शन से, आपके रूप माधुरी ने मेरे चित्त को मथ डाला है। त्वया उन्मथित चित्तायाः, इसलिए पुरुष ऋषभ प्रसीद, हे पुरुष श्रेष्ठ आप प्रसन्न हो जाओ, हे पुरुषोत्तम आप मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। एवं स्त्रिया याच्यमानः कृष्णो, इस प्रकार वो स्त्री भगवान कृष्ण से याचना कर रही थी। कहाँ कर रही थी, कहे रामस्य पश्यतः, बलराम जी के देखते हुए, बगल में बलराम जी खड़े हैं, कृष्ण से इस प्रकार की याचना कर रही है, जिसका लौकिक अर्थ लगाए तो गंदा है,
है ना। तो ये ही वीर गृह नहीं एवं स्त्रिया याच्यमानः कृष्णो रामस्य पश्यता, केवल राम जी नहीं है, मुखम बीच अनुगानाम, सारे ग्वाल वाल भी हैं, उनके मुख यानी सामने, उनके ही सामने उसने ऐसी याचना कर दी। भगवान क्या करें, तो तत् कृष्ण प्रहसन ताम उवाच, भगवान कृष्ण हंसते हुए उस स्त्री से बोले, सुभ्रूह, ए सुंदर भावों वाली सुंदरी, ते गृहम पुंसाम आदि विकर्षणम, ते गृहम, तुम्हारा जो घर है, पुंसाम आदि विकर्षणम, सांसारिक प्राणियों की मानसिक रोग का नष्ट करने वाला है। तुम्हारा घर सांसारिक प्राणियों की मानसिक रोग का इलाज करने वाला है। विकर्षणम, तुम्हारे घर में जाने से मनुष्यों की मानसिक प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। सुभ्रुवते गृहम पुंसाम आदि विकर्षणम, आदि माने मानसिक व्याधि, मानसिक रोग, व्याधि माने शारीरिक रोग, आदि व्याधि कहते हैं। तो आदि क्या है, मानसिक रोग। कहे तुम्हारे घर में जाने से सारी मानसिक पीड़ा प्राणियों की समाप्त हो जाएगी। ते गृहम पुंसाम आदि विकर्षणम, साधिता अर्थो, मैं किसी काम से आया हूं, किसी अर्थ से आया हूं, किसी प्रयोजन से आया हूं, अपने प्रयोजन को पूर्ण कर लूं पहले। साधिता अर्थो गृहाते गृहम एष्यामि, उसके बाद मैं तुम्हारे घर आऊंगा, है ना। साधिता अर्थम ते गृहम एष्यामि, पहले अपना कार्य पूरा कर लूं, फिर तुम्हारे घर में आऊंगा। और क्या कहा, कहे अगृहाणाम नः पंथानाम त्वं परायणम, कहे तुम्हारा घर जानती हो, अगृहाणाम पंथानाम, चलते हुए जो पथिक हैं, मार्ग में चलते हुए पथिक हैं जिनके कोई घर नहीं है, अगृहाणाम पंथानाम तम गृहम परायणम, ऐसे पथिक जो चल रहे हैं जिनके उस समय कोई घर नहीं है, उनके लिए तुम्हारा घर ही उनका आश्रय बनेगा। तम परायणम, अगृहाणाम पंथानाम तम गृहम परायणम, परायणम आश्रयम, आपका घर ही उनका आश्रय बनेगा, पथिकों का आश्रय बनेगा। पथिकों को यहाँ रुकेंगे, उनको आराम मिलेगा। माधव्यावाण्या विसृज्यताम, इस प्रकार मधुर वाणी से उस स्त्री को समझा बुझा करके ताम विसृज्य, उसका विसर्जन किया, उसको लौटाया। फिर ब्रजन मार्गे, फिर राजपथ से चलते हुए बणिक पथैः, बाजार वाले रास्ते में आ गए, बाजार में आ गए जहाँ बढ़िया लोग हैं। बणिक पथैः नानोपायन तांबूल सृग गंधैः सा अग्रजो अर्चितः, वहां सारे व्यापारी निकल निकल करके आ रहे हैं। नाना उपायन, अनेक प्रकार का उपहार दे रहे हैं भगवान को। नाना उपायन, तांबूल, कुछ भगवान को पान खिला रहे हैं, तांबूल सृग, कुछ माला पहना रहे हैं, गंधैः, कुछ चंदन लगा रहे हैं। केवल भगवान का नहीं जी, सा अग्रजो अर्चितः, उनके बड़े भाई बलराम जी के साथ इस तरह व्यापारियों ने भगवान कृष्ण और बलराम की बड़ी पूजा की। तदर्शन अस्मरक्षोभात् आत्मानं न विदन् स्त्रियः, इस प्रकार के भगवान के रूप माधुरी का दर्शन करने के बाद तदर्शन स्त्रियः अस्मरक्षोभ, इन सब में भगवान से मिलन की इच्छा जागृत हो गई। सारी स्त्रियां जो भी देखे वो सोचती हैं भगवान से मिलना चाहिए। सारी स्त्रियां जिन्होंने देखा उनकी भगवान से मिलन की इच्छा जागृत हो गई। ऐसी स्थिति में स्त्रियों की हाल क्या होगी?
देखिए व्यास जी लिखते हैं आत्मानम ना आवेदन। इतनी भगवान के दर्शन से मोहित हो गई कि उन्हें अपने आप का ही ध्यान नहीं रहा। न आत्मानम न आविदम, अपने आप का ही, अपने स्वरूप का ही ध्यान भूल गया। ऐसी स्थिति में वस्त्र विस्त्रस्तवासः, सिर पर ओढ़ी हुई ओढ़नी कब की खिसक गई पता ही नहीं चला। विस्त्रस्तवासः, कबर चोटी कब की खुल गई पता नहीं चला। कबर वलय, हाथ का कंगन कब खिसक गया पता नहीं चला। वलय आलेख्य मूर्तयः, एकदम जैसे चित्र कोई बना हो, चित्र के समान, बनाए हुए चित्र के समान वो सब अस्तब्ध हो गई। किसी में कोई हलचल नहीं है, सब जहां की तहां खड़ी हो गई। ततः पौराण प्रेक्षमानो धनुषा स्थानम अच्युतः। तथा इसके बाद जब देखा ये स्थिति है तो कोई कहीं से कुछ बोल नहीं रहा है, तो भगवान ने ही उस चुप्पी को तोड़ा। ततः अच्युतः पौराण धनुषा स्थानम प्रेक्षमानो। नगर के लोगों से उन्होंने पूछा, भाई धनुष यज्ञ कहाँ हो रहा है? धनुष स्थानम पृच्छाम तस्मिन् प्रविष्टो। जब लोगों ने बताया कि एक शाला यही है, तो एक शाला में उन्होंने प्रवेश किया। तस्मिन् प्रविष्टो ददृशे धनु, जो धनुष रखा था उसको उन्होंने देखा। धनुष कैसा था? कहे ऐन्द्रमयो अद्भुतम, वो धनुष इंद्रधनुष के समान अद्भुत दिखाई पड़ रहा था। ददृशे धनु ऐन्द्रमयो अद्भुतम पुरुषैः बहुभिः गुप्तम। अनेक राज्य सरकारी के कर्मचारियों के द्वारा उसकी रक्षा की जा रही थी। पुरुषैः यानी राज्य कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों के द्वारा उसकी पूजा की जा रही, रक्षा की जा रही थी। पुरुषैः बहुभिः गुप्तम अर्चितम, उस धनुष की बड़ी पूजा की हुई थी। परमर्धिमत, खूब रुपया पैसा सोना चांदी को उस पर चढ़ा हुआ था, रिद्धिमत था, परम रिद्धिमत। भगवान बिल्कुल पास में पहुंच गए धनुष के। तो बाजमानो नृभिः, और राज्य कर्मचारियों के द्वारा भगवान को रोका गया, अरे बहुत नजदीक मत जाओ। लेकिन भगवान कहाँ मानने वाले। कृष्ण प्रसह्य धनु आददे, जबरदस्ती भगवान ने घुस करके धनुष को उठा लिया। प्रसह्य धनु आददे, कैसे उठाया? कहे वामेन करेण, बाएं हाथ से, बाएं हाथ से उठाया। कैसे? सलीलम, खेल खेल में, बाएं हाथ से खेल खेल में उस धनुष को उद्धृतम उठा लिया। और सत्यम चकृत्वा निमिषेण, एक क्षण के अंदर उस पर उन्होंने डोरी चढ़ा दी, प्रत्यंचा चढ़ा दी। पश्यताम, सभी के देखते देखते, सभी के देखते देखते एक क्षण में उन्होंने डोरी चढ़ा दी। लोग हाहा करें, अरे अरे क्या हो रहा है? तब तक नृणाम विकस्य प्रबंध मध्य, तो खींच करके उन्होंने मध्य से तोड़ दिया। यही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, बीच से तोड़ दिया उस धनुष को। नृणाम विकस्य प्रबंध मध्य, तो ये सब कैसे हुआ? कहे मद करि उरुक्रमः यथा इक्षुदंडम। उरुक्रमः करि यानी श्रेष्ठ हाथी कैसा ही मतवाला हो। मद करि उरुक्रमः, श्रेष्ठ मतवाला हाथी जैसे गन्ने के पेड़ को उखाड़ ले। इक्षुदंडः यथा,
उसी प्रकार भगवान ने उस धनुष को उठाया और उठा करके तो उसको तोड़ दिया। धनुषो वज्यमानस्य सशब्दः खमरोदसी दिशः भज्यमानस्य धनुषो शब्दः। धनुष के टूटते ही इतना भयंकर आवाज हुई कि खम यानी आकाश में, रोदसी अंतरिक्ष में, दिशा सारी दिशाओं में, पूरयामास आवाज से ही, शब्द से ही सारी दिशाएं भर गई, अंतरिक्ष भर गया, पृथ्वी भर गई, आकाश भर गया। पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, अंतरिक्ष सब शब्दायमान हो गया। यम श्रुत्वा कंसः, इस आवाज को सुन करके कंस त्रासम उपागमत, वो बड़ा डर को प्राप्त हो गया, वो बड़ा भयभीत हुआ। क्या हो गया? ततरक्षिणः सा अनुचरः, तब उस धनुष के रक्षा में लगाए हुए बड़े बड़े जो अफसर लोग थे पुलिस के, असा अनुचरा, और उनके साथ जो बोलते क्या कहते हैं, कांस्टेबल वगैरह, सब सिपाही वगैरह, तो तदरक्षिणः सा अनुचरः कुपिता, ये सब कौन है? इनके लिए एक बड़ा सुंदर विशेषण दिया है, कहे आततायिनः। ये जो आतताई भगवान उसके कंस के रक्षक थे और उनके अनुचर थे कुपिता, सब बड़े क्रोधित हुए, धनुष के टूटने पर बड़े क्रोधित हुए और क्रोधित होकर चिल्लाए। क्या चिल्लाए? गृहीतु कामा, भगवान के पकड़ने की कामना लेकर के, गृहीतु कामा गृह्यताम बद्धताम इति आबभ्रुः, सब चिल्लाए पकड़ो बांधो, पकड़ो बांधो, ऐसा कह करके भगवान को पकड़ने की इच्छा से सब चिल्लाए, सारे चिल्लाए। गृहीतु कामा आबभ्रुः गृह्यताम बद्धताम इति अथतान दुरभिप्रायन विलोक्य बलकेशवो, बलराम जी और श्री कृष्ण जी, इन दोनों ने इन अनुचरों का, इन सिपाहियों का अभिप्राय जान लिया कि ये सब हम लोगों को पकड़ना चाहते हैं। तान अभिप्रायन विलोक्य क्रुद्धौ, दो वचन में है, दोनों क्रुद्ध हुए, कृष्ण जी बलराम जी दोनों क्रुद्ध हुए। क्रुद्धौ धनवन सकले आदाय, सकल वन टुकड़ा, आज जो धनुष तोड़ा था उसी धनुष के टुकड़े को लेकर के धनवन सकले आदाय तांश्चा जघ्नतु, उन सबको मार डाला, उस धनुष के टुकड़े से उन सारे रक्षकों को मार डाला। तान जघ्नतु बलम चा कंस प्रहितम, यहाँ बलम बलराम जी नहीं है, बल माने सेना, बलम चा कंस प्रहितम, कंस के द्वारा भेजी गई सेना है ना, बलम चा कंस प्रहितम हत्वा, कंस के द्वारा भेजी गई सेना को मार करके साला मुखात्ततः, साला यानी यज्ञशाला, धनुष की यज्ञशाला, उस यज्ञशाला के मुखात माने दरवाजे से, मुख्य दरवाजे से, उस यज्ञशाला के मुख्य दरवाजे से भगवान आ रहे हैं। निष्क्रम्य निकल करके पुरसंपदः निरीक्ष, मथुरापुरी की विभिन्न प्रकार की सजावट को, संपदाओं को देख करके हृष्टौ चेरतुः, प्रसन्नता पूर्वक फिर विचरण करने लगे मथुरा में। तयोः तद अद्भुतम वीर्यम निशाम्य, तयोः तद अद्भुतम वीर्यम, वीर्यम पराक्रम, तद अद्भुतम तयो यानी दोनों के, राम कृष्ण के, श्री कृष्ण जी और बलराम जी के अद्भुत पराक्रम को, तेजः उनके अद्भुत तेज को, प्रागल्भ्यम उनकी अद्भुत चरित्र, चापलता को, चापलता नहीं कहेंगे, चतुरता, चतुराई कहेंगे, प्रागल्भ क्या है? चतुराई, उनकी अद्भुत चतुराई को, रूपम चा और उनके अद्भुत रूप को देख करके, पूर्ववासिनः देख करके जितने मथुरापुरी के वासी थे सब कहने लगे
विविधोत्तमो में निरे। ये मानव नहीं है, ये तो कोई उत्तम देवता ही है। उत्तमो विविधो में निरे, इनको श्रेष्ठ देवता ही माना मथुरापुर के वासियों ने, मथुरापुरी के वासियों ने। उर्वासिना में निरे विविधोत्तमो तयो विचरतो स्वैरम। इस प्रकार अपनी इच्छा से विचरण करते 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 आदित्यो अस्तम उपेयवान, भगवान सूर्य अस्ताचल को चले गए। आदित्यो अस्तम उपेयान कृष्ण रामो वृतो गोपैः। भगवान कृष्ण जी बलराम जी ग्वाल वालों के साथ पुरात यानी मथुरापुरी से, पंचमी में है पुरात, मथुरापुरी से सकटम ईयत हो, जहां बैलगाड़ियां खड़ी थी, जहां इनका पड़ाव पड़ा था मथुरावासियों का, नंद बाबा आदि का, सब वहां आ गए। बड़ी चर्चा थी इस पर आज, है ना। उसमें टिकाओं में देखा कि सबने कहा भैया नंद बाबा का तो ब्रज में बढ़िया महल है, अरे मथुरा में, तो ये उद्यान में क्यों रुके, है ना। तो कुछ टीकाकारों का ये मत था कि नंद बाबा के महल में ही ये उद्यान था जिसमें ये लोग रुके थे, है ना। बड़ी छोटे छोटे लोगों का, जो राजा होते हैं, उनका जगह जगह मकान हो जाता है नहीं आजकल। तो नंद बाबा का मथुरा में महल होना कोई बड़ी बात तो नहीं थी। तो यहाँ जो लिखा था कि वो उपवन में रुके, तो वो उपवन नंद बाबा के महल के अंदर ही था। नंद बाबा का महल मथुरा से कुछ दूरी पर बना हुआ था, ऐसा टीकाओं में लिखा है। क्या है मैं नहीं जानता। कृष्ण रामो वृतो गोपैः पुरात सकटम ईयतुः। अब एक गुड़ श्लोक आ रहा है। गोप्यो मुकुंद मृग में बिरहातुरा या आशासत आशिसारिता मधुपुरी अभूवन। मुकुंद मृग में बिरहातुरा गोप्यः। भगवान जब मथुरा के लिए प्रस्थान कर रहे थे, मुकुंद मृग में भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तो बिरहासुरा गोप्या, भगवान के वियोग से आतुर गोपियों ने आशासता आशीष मधुपुरिया, मथुरापुरी के स्त्रियों के लिए, मथुरापुरी के लोगों के लिए जो उन गोपियों ने आशंका व्यक्त की थी, जो जो कुछ उन्होंने उस वियोग में कहा था मथुरापुरी के वासियों के लिए कि बड़े धन्य हैं, भगवान को हमसे छीन लेंगे, या वो शहर की रास्त्रियां हैं, हम तो गांव की हैं, हम तो कर नहीं पाए, वो इनको भगवान को फंसा लेंगी, है ना। इस तरह के बहुत कुछ कहा। तो आज व्यास जी कह रहे हैं कि आशासिता आशीष रीता, रीता माने सत्या, उन मथुरापुर की, उन वृंदावन की गोपियों ने जो कुछ कहा था वियोग के समय, आज सत्य हो रहा है। वास्तव में मथुरापुरी में बड़ा शुभ है, बड़े लोग प्रसन्न हैं। ये कैसे प्रसन्न है? कह संपस्यताम पुरुष भूषण गात्र लक्ष्मी। पुरुष भूषण कहते हैं पुरुषों में जो भूषण हो, कौन है? भगवान से बड़ा और कौन भूषण होगा? पुरुषों का भूषण भगवान, पुरुष ऋषभ, पुरुष श्रेष्ठ, पुरुष भूषण, ये सब पुरुषोत्तम भगवान ही है। तो गात्र, भगवान श्री कृष्ण के गात्र की लक्ष्मी संपत्तिता, भगवान श्री कृष्ण के शरीर की शोभा को देखते हुए, है ना, कहते भगवान कृष्ण की वो शोभा, वो लक्ष्मी कौन है? कहते हैं उनके वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी विराजमान है, इसलिए इनकी शोभा है। या लक्ष्मी आई ही है, तो भगवान के वक्षस्थल पर स्थापित लक्ष्मी की ये मथुरावासी देख रहे हैं। कहे लक्ष्मी जी कौन है? इस पर आया, कहे हित्वा इतरान, इतरान हित्वा। जिस समय लक्ष्मी जी वरण के लिए चली, उस समय ब्रह्मा विष्णु जितने थे, आदि आदि देवता, विष्णु नहीं, जितने जितने देवता थे,
सबने ये चाहा कि लक्ष्मी जी हमारा वरण करें, लेकिन हित्वा इतरान यानी हित्वा अन्य देवान, है ना? सारे देवताओं को, सारे ब्रह्मा आदि को छोड़ करके भजता चक में, ऐसे व्यक्ति का, ऐसे भगवान का उन्होंने वर्ण किया जो लक्ष्मी जी को नहीं चाहते थे, जिन्होंने लक्ष्मी जी को पाने की कोई उत्कट अभिलाषा नहीं व्यक्त की थी, फिर भी लक्ष्मी जी ने इन भगवान विष्णु जी का ही वर्ण किया। और उन लक्ष्मी जी को आज देख रहे हैं मथुरापुर के वासी। कहते हैं इतने प्रसन्न है कि जो वियोग में होकर के वृंदावन की गोपियों ने कहा था आज सत्य प्रतीत हो रहा है, अब अपने डेरे पर आ गए हैं। भगवान आए, आज मथुरा में पहली बार आए हैं। नंद बाबा ने कहा बढ़िया बने भाई, तस्मई बने, है ना? तस्मई बनी है आज, तस्मई बनी है। अवनिक्तांग्रि जुगलो, अवनिक्ता यानी प्रक्षाल्य, प्रक्षाल्य जुगलो, अंग्रि, अंग्रि मानी चरण। जुगलों का भी दो अर्थ है। एक ने कहा कि दोनों पैर धोए, तो पैर को ये तो धोएगा नहीं, पैर तो धोने। जुगलों का अर्थ है राम कृष्ण को, राम केशव, राम कृष्ण दोनों ने अपने अपने पैर धोए। अवनिक्तांग्रि जुगलो क्षीर उपसेचनम भुक्त्वा, आप बढ़िया खीर खाई और उपसेचन, उपसेचन कहते हैं हलवा पूरी, हलवा पूरी और खीर बढ़िया उड़ाई। क्षीरोपसेचनम भुक्त्वा कंस चिकीर्षितम ज्ञात्वा। अब सुनिए, कंस मारना चाहता है इस बात को जान करके, कंस चिकीर्षितम ज्ञात्वा, जान गए कंस मारना चाहता है, फिर भी रात्रिम ताम रात्रिम, उस रात्रि को सुखम ऊसतु, सुख पूर्वक सोए। उनको पता है कल कंस हमको मारना चाह रहा है, फिर भी सुख पूर्वक उस रात्रि में सोए, है ना? ऊसतु ताम सुखम रात्रिम ज्ञात्वा कंस चिकीर्षितम, कंसः तु धनुषो भंगम रक्षिणाम स्वबलस्य च। कंस तो जब सुना कि मेरा धनुष टूट गया, मेरे जितने सिपाही आदि थे, मेरे कर्मचारी, मेरी सेना को मार डाला गया, वधम निशम्य, इनका सबका वध सुन करके, और कैसे मारा? कहे कि उनके पास तो कुछ था भी नहीं, कोई हथियार भी नहीं था। गोविंद राम विक्रीडितम परम, खेल खेल में श्री कृष्ण ने और श्री बलराम जी ने खेल खेल में ही इन दोनों को मार डाला। अब विक्री, इन दोनों ने इन सारे सेनाओं को मार डाला। विक्रीडितम परम, कहे दुर्मति भी तो, ये दुर्बुद्धि कंस बहुत डर गया। दुर्मति भी तो दीर्घ प्रजागरो, रात्रि में बहुत देर तक जागता ही रहा। दीर्घ प्रजागरो बहूनि अचष्टो दुर्निमित्तानि, बहूनि दुर्निमित्तानि अचष्टो, अनेक प्रकार के अपशकुन देख रहा है। ये अपशकुन कैसे हैं? कहे मृत्यो दौत्य काराकराणि, ऐसे ऐसे अपशकुन देखा जो मृत्यु के दूत हैं, यानी मृत्यु के सूचक हैं। मृत्यो दौत्य कराणी, है ना? मृत्यु के दूत का कार्य करने वाले हो, ऐसा स्वप्न देखना, यानी मृत्यु की सूचना देने वाले ऐसे अपशकुनों को उसने देखा। और कैसे कहा? कहे उभय था, दोनों तरह से देखा। उभय था, उभय था का क्या है? उभय था का अर्थ यह है कि बहुत देर तक जागता रहा, तो जागते हुए भी अपशकुन देखता रहा और सोने के बाद स्वप्न में भी देखता रहा। जागते हुए भी देखा, स्वप्नावस्था में भी देखा, है ना? जागने सोने दोनों में देखा, जागने में सीधे सीधे देखा और सो गया स्वप्न में देखा। तो उभय था पश्यानि दुर्निमित्तानि बहूनि, कहे दो चार अपशकुनों का उसने नाम भी लिया है। क्या देखा? अदर्शनम स्वाशीर्षः प्रतिरूपे च सति अपि,
कहीं सत्य में जब वो जल में या तेल में या दर्पण में अपना चेहरा देखता है, प्रतिबिंब देखता है, तो अदर्शनम स्वशिरसः, तो उस प्रतिबिंब में उसका सर, उसका अपना ही सर उसको दिखाई नहीं पड़ता, ऐसा लगता है जैसे सिर कट गया है। स्वशिरसः प्रतिरूपे अदर्शनम, उसका सिर अपना नहीं दिखाई दिया। असत्यपि द्वितीये द्वैरूप्यम ज्योतिषाम तथा, बिना अंगुली आदि की बाधा आए हुए जितने तारा और चंद्रमा आदि नक्षत्र थे, ये सब उसको दो दो करके दिखाई दे रहे हैं। ऐसे अंगुली करो तो दो दिखाई दे तो बात अलग है ना? तो कहे बिना अंगुली आदि की बाधा के, असत्यपि द्वितीये द्वैरूप्यम ज्योतिषाम तथा, बिना किसी बाधा के एक के दो दो दिखाई पड़ रहे हैं। ये भी अपशकुन है, जान लीजिए। छिद्र प्रतीति छायायाम, उसको छाया में छेद दिखाई पड़ता था, छाया में छेद दिखाई पड़ता था। क्या होगा नहीं, पेड़ की भी छाया हो तो उसमें छेद कहां से होगा? क्या उसको छाया में छेद दिखाई पड़ता। हाँ, छिद्र प्रतीति छायायाम प्राण घोषा अनुपश्रुति, और कान में जो उंगली डालता है इसे, तो धक 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 की जो आवाज आती है उसको क्या कहते हैं? प्राण प्राण भौंकनी, है ना? आप भी कभी डांट के देखिए, इसमें सुनाई पड़ेगा, है ना? तो कहते हैं जब उसने कान में उंगली डाल के देखा तो उसको अपने प्राण की धौंकने की आवाज नहीं सुनाई पड़ी। प्राण घोषा अनुपश्रुति, उसने नहीं सुना। स्वर्ण प्रतीति वृक्षेषु, वृक्षों में उसे सोना दिखाई पड़ने लगा, वृक्षों में सोना दिखाई पड़ रहा है। स्वर्ण प्रतीति वृक्षेषु, और स्वपदा नाम अदर्शनम, स्वपदा नाम अदर्शनम, जब वो कीचड़ में या बालू में चलता है तो उसे अपने चरणों के चिन्ह ही दिखाई नहीं पड़ते। स्वपदा नाम अदर्शनम, कीचड़ या बालू में चलता है चिन्ह बनेंगे ना, कहते हो अपने चरणों के चिन्ह ही उसे दिखाई नहीं पड़ते। ऐसा ऐसा आप सुकून देख रहा है। अरे भैया वो सो गया, इतना तो जागते हुए देखा, अब सो गया तो सपना आ गया। स्वप्ने प्रेत परिस्वंग, स्वप्न में वो प्रेत से मिलन कर रहा है, स्वप्न में प्रेत को गले लगा रहा है। प्रेत परिस्वंग, है ना? खरयानम, स्वप्न में देखा कि गधे पर चढ़ के चला जा रहा है। खरयानम, और क्या देखा? कहे विषादनम, और स्वप्न में देखा कि विष का भोजन कर रहा, विषादनम, विष का भोजन कर रहा है ना? और छाया नलद माल्य का, उसने देखा कि जपा कुसुम का माला मैंने पहना हुआ है। जपा कुसुम जानते हैं ना? पढ़ो। हाँ, जपा कुसुम, उसको जपा फूल कहते हैं ना। तो जपा कुसुम की माला साधारण में आदमियों को नहीं पहनानी चाहिए, देवी के अलावा, है ना? जपा कुसुम की माला कहते हैं 100 यात्रा में मिल जाए तो सबसे अच्छा, है ना? तो जपा कुसुम माल्या, उसने देखा कि हमने जो है अड़हुल की माला पहनी हुई है। तैलाभ्यक्तो, ऐसा देखा कि पूरा शरीर तेल में डूबा हुआ है। तैलाभ्यक्तो, और देखा कि दिगंबर, वो नंगे ही कहीं चला जा रहा है। दिगंबर अन्यानि च इत्थं भूतानि, इसी प्रकार बहुत सारे अपशकुन उसने देखे। कहा? स्वप्न जागरितानि च, जागृत अवस्था में भी और स्वप्न में भी बहुत सारे उसने अपशकुन देखे। पश्यन् मरण संत्रस्तो, स्वप्न देखने से उसे मरने का बड़ा डर हो गया। मरण संत्रस्तो निद्राम लेभे न चिंतया, चिंता से उसको रात्रि में नींद ही नहीं आई। चिंतया रात्रिम निद्राम न लेभे, रात्रि में चिंता के कारण उसको नींद नहीं आई। व्युष्टायाम निशि कौरव्य, श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी, व्युष्टायाम निशि, किसी प्रकार रात बीती। सूर्य चाद्भय समुस्थिते, पूरब की दिशा से सूर्य भगवान का उदय हुआ।
कारयामास वै कंसो मल्ल क्रीड़ा महोत्सवम। पहलवानी का अखाड़ा, दंगल का अखाड़ा उसने तैयार करवा दिया। मंचा कारयामास वै कंसो, कंस ने तैयार करवाया मल्ल क्रीड़ा महोत्सवम, दंगल महोत्सव आज भी होता है जी, है ना। दंगल महोत्सव उसने शुरू करवा दिया। आनर्चो पुरुषाः रंग तूर्य भैर्यस्य जग्निरे। पुरुषा वही राज्य कर्मचारी, है ना, राज्य कर्मचारी लोग आकर के रंगम आनर्चो, रंगशाला को यानी रंगशाला को बढ़िया से खूब सजाया बजाया। जब सज गया तो तूर्य भैर्यस्य जग्निरे, तुरही भेरी आज सब बढ़ाने लगे। उद्घोष हो गया कि अब जो है दंगल चालू है। तूर्य भैर्यस्य जग्निरे मंचाः चालंकृता स्रग्वी पताका चैल तोरणैया। और उस मंच को अलंकृत कर दिया, बढ़िया खूब सजाया। कैसे सजाया? स्रग्वी मालाओं के द्वारा, पताका झंडियों के द्वारा, चैल रेशमी साड़ियां बढ़िया लगा लगा कर फैलाया, है ना। तोरणैः बंधनवार लगाया, है ना, बंधनवार के द्वारा, साड़ियों के द्वारा, झंडियों के द्वारा, मालाओं के द्वारा उस रंगमंच को, उस दंगल के शाला को, है ना, रंगमंच ही है तो रंगमंच को बढ़िया खूब सजाया। तेसु पौरा जानपदा ब्रह्म छत्र पुरोगमा। और वहां पर जितने नगर के आए हुए, जनपद के आए हुए ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, पुरोहित थे, इन सब को ले आकर के यथोपजोसम विविशु, जिसका जहां उचित है सबको उचित उसके स्थान पर बैठा दिया। और उसके बाद राजानः चाकृतासनः, विभिन्न जनपद के राजा भी आए हैं तो उन राजाओं को भी बढ़िया बढ़िया आसन दे दिया। राजानस्य कृतासनः कंसः, अब कंस आ रहा है, सबसे ऊंचा आसन उसका लगा हुआ है। आज सबसे ऊंचा आसन कंस का लगा हुआ है। कंसः, लेकिन फिर भी डर रहा है, डर रहा है इसलिए परिवृत्तो अमात्यैः, मंत्रियों से कहा कि हमको घेर कर चलो, हमारे ऊपर आफत बहुत है। कंसः परिवृत्तो अमात्यैः राजमंच उपाविशत, राजा के लिए जो मंच बना हुआ था उस पर जाकर के बैठा। जब बैठा तब भी कहता है जितने मंडलेश्वर लोग हैं उनको यहाँ ला के बैठा दो चारों। कोई आएगा तो ये लोग सब मचावेंगे हमको। मंडलेश्वर कौन होते हैं? आज वाले मंडलेश्वर नहीं, आश्रमों के मंडलेश्वर नहीं, ये उसने जो विभिन्न प्रकार के अपने राज्य का सीमा बांटी उसको मंडल कहा गया। उन मंडलों में जितने राजा नियुक्त हुए उनको मंडलेश्वर कहा गया, है ना। आज क्या होता है, आज के मंडल में मंडलायुक्त होते हैं, तो ये मंडलायुक्त नहीं मंडलेश्वर आए हैं। तो मंडलेश्वर मध्यस्थो, सारे मंडलेश्वरों के बीच में अपने बैठा। हृदयेन विदूयता, फिर भी दिल में डर रहा था, फिर भी दिल में डर ही लगा रहा था। वाद्यमानेषु तुर्येषु मल्लताल उत्तरेषु चा, पहले तो उस दंगल में पहलवान लोग आ गए। मल्ल ताल, उन्होंने ताल ठोकी, पहलवानों ने आकर के दंगल में पहले ताल ठोकी। उत्तरेषु, उसके बाद वाद्यमानेषु तुर्येषु चा, उसके बाद तुरही आज विभिन्न बाजे बजे। मल्लाह सुअलंकृता, अब जो है सारे पहलवान आ रहे हैं, सारे पहलवान आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? सुअलंकृता, बढ़िया सज धज के आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं सज धज के? बड़ा प्रसन्न है आज। कहे आज दो छोटे बालक आएंगे उनको मारना है, दो छोटे बालक आएंगे राम और कृष्ण, उनको मारना है। इतना सस्ता दंगल तो कभी हुआ नहीं कि छोटे छोटे 11 वर्ष के 12 वर्ष के बालक हैं उनसे हमारी लड़ाई। बड़े प्रसन्न है कि आज तो बड़ा आसान मल्ल है। तो मल्ला सुअलंकृता, इतने पर नहीं रुके, कहे दृप्ता, बड़ी घमंड में सब बोल के आ रहे हैं। साउपाध्याय, अपने अपने कोच को साथ में लेके आए। साउपाध्याय, ये जितने पहलवान हैं इनके सबके अलग अलग कोच है।
सब अपने अपने कोच, अपने अपने गुरु को साथ लेके आ रहे हैं। समाबिसन, सब आके अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। तो व्यास जी कहते हैं कुछ तो नाम बता ही दें, कौन कौन पहलवान आए हैं। चाणूरो मुष्टिका, चाणूर है, मुष्टिक है, कूट सल तो सल एवचा, कूट है, सल है, तो सल है, ता आसे दो उपस्थानम बलगुवाद्य प्रहर्षिता। सुंदर बाजे बज रहे हैं, इसलिए उन बाजों पे हर्षित होकर के, प्रसन्न होकर के ये सब अपने अपने स्थान पर बैठ गए। अब कंस को एक डर था कि उन्होंने देखा कि इन कृष्ण के साथ ब्रज से यानी वृंदावन से बहुत सारे गोप आए हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जब कोई इनको मारने लगे तो सब इनके साथ चले जाएं, है? तो कंस आदि को भी बुलाया उसने। नंद गोपादयो गोपा, नंद गोप आदि जितने भी गोप थे, भोजराज समाहूता, भोजराज कंस ने उन सबको भी बुला लिया कि इन दोनों को अकेले कर दो, है ना, इन दोनों को अकेले कर दो। इस देश से उसने नंद आदि गोपालों को सबको बुला लिया। नंद गोपादयो गोपा भोजराज समाहुता। और क्या कहा, जब नंद जी आए और सारे गोप आए, तो निवेदित उपायनाहते, जो भेंट लाए थे वो भेंट उन्होंने राजा कंस को दे दी। और एक कस्मिन मंच आवेशन, इन लोगों के लिए अलग मंच बनाया था, उस मंच पर आकर के ये लोग भी बैठ गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। मतलब जो शुरू किया जाए, समय है? अच्छा, हमने तो मतलब जो शुरू करें। आज जो है कृष्ण साहब ने एक सुझाव दिया है, आप लोग इस पर अपनी राय दे दीजिए उसके हिसाब से कि भजन जो है वो कथा से पहले हो, है ना? ऐसा सुझाव आया है कि भजन कथा से पहले हो जाए और कथा के बाद आरती हो, आनंद चालीसा हो, विसर्जन हो, है ना? तो अगर आप लोगों का विचार है इसमें, और तरीका तो यही है ना? होना यही चाहिए, हर जगह यही होता है। तो मेरी भी इच्छा है कि ऐसा ही होना चाहिए। और आप लोग अगर समझे इसमें सहमति दें तो भजन पहले करा दी जाए, उसके बाद कथा हो और कथा के बाद आरती हो और आरती के बाद हमका बहुत अच्छे गायक हैं, कहीं पहले भजन होता है, हमका भजन तो बात होता है, कहीं गलत भजन पहले उसके बाद भागवत। और इसके हमारे भागवत की जानकार हमारे पंडित जी बेटी भी हैं, प्यार जी हैं। तो निश्चित कैसा, आप क्या कहते हैं? हमारा यही मत है, यही मत है ना? शास्त्र सम्मत यही। हाँ, शास्त्र सम्मत यही। भागवत भगवान की है, भागवत भगवान की है। जगह
माता शोभन गाने वाला हरे हरे शतराने वाला हे शुभ करे हे दुख हरे हे शुभ करे हे दुख हरे हे मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है आरती है भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती बोले भागवत भगवान की